एक पुराना मोबाइल। दूसरी तरफ से आती हुई एक आवाज, क्या तुम खेलना चाहोगे? आज रात अमित को एक पुराना मोबाइल मिला। घर की सफाई करते हुए एक बंद कमरे में एक कोने में पड़ा था। मोबाइल काला था, पुराना था और उसकी स्क्रीन पे धूल जमी हुई थी। अमित ने सोचा, इससे क्या होगा, शायद ये चल भी ना पता हो। लेकिन फिर भी उसने मोबाइल उठाया और उसकी बैटरी चेक की। बैटरी थी। अमित हैरान रह गया, इतने पुराने मोबाइल में बैटरी कैसे हो सकती है? उसने मोबाइल ऑन किया। स्क्रीन पे एक खूनी तस्वीर थी, एक लड़की खून से लथपथ, आंखें फाड़े हुए। अमित के हाथ से मोबाइल गिर गया। क्या ये सच था? क्या ये मोबाइल में कोई भूत था? दिन ढलने लगा। अमित को वो मोबाइल याद आ रहा था। उसने मोबाइल उठाया और उसकी तस्वीर देखी। तस्वीर गायब थी। अमित ने सोचा, शायद मुझे कुछ गलत दिखाई दिया। लेकिन उसके दिल में एक डर था। रात होने लगी। अमित घर में अकेले था। उसके माँ बाप बाहर गए हुए थे। घर में एक अजीब सी खामोशी थी और फिर मोबाइल की घंटी बजी। अमित ने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पे एक नंबर था, अनजान नंबर। अमित ने सोचा, कौन हो सकता है? अमित ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, अमित, तुम मुझे भूल गए। आवाज सुनकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज तो वो लड़की की आवाज थी। अमित डर गया था। उसने मोबाइल फेंक दिया, लेकिन मोबाइल की घंटी बजती रही। बार बार वो आवाज आती रही, अमित, तुम मुझे भूल गए। अमित ने सोचा, ये क्या हो रहा है? रात के 12 बज गए। अमित अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मोबाइल की आवाज उसे सोने नहीं दे रही थी। और फिर अमित को अपने कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा है। अमित ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और फिर उसने वो आवाज सुनी, अमित, मैं तुम्हारे पास आ रही हूं। अमित ने आंखें खोली। उसके कमरे में कोई नहीं था, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पे वो लड़की की तस्वीर थी और वो तस्वीर मुस्कुराते हुए। अमित ने सोचा, ये मोबाइल भूत का है। उसने मोबाइल फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो फेंक नहीं पाया, जैसे मोबाइल उसके हाथ से चिपक गया हो। अमित डर से कांप रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पे वो लड़की की तस्वीर बदल रही थी। कभी वो मुस्कुराती, कभी वो रोती, कभी वो गुस्से से अमित को देखती। अमित ने सोचा, ये लड़की कौन है? वो मुझे क्यों परेशान कर रही है? अमित ने मोबाइल को पानी में डालने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल पानी में भी चल रहा था। और वो आवाज, वो लड़की की आवाज और तेज हो गई, अमित, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। अमित ने सोचा, मुझे इस मोबाइल से छुटकारा पाना होगा, लेकिन कैसे? मोबाइल की आवाज अब और तेज हो गई थी। आवाज अब चिल्लाने लगी थी, अमित, तुम मेरे हो। मोबाइल की स्क्रीन पे वो लड़की अब बाहर आने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो मोबाइल से निकलकर अमित के पास आना चाहती हो। अमित डर से चीख पड़ा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन आवाज नहीं रुकी। आवाज तेज होती गई और फिर मोबाइल की स्क्रीन पे वो लड़की गायब हो गई। अमित ने सोचा, क्या वो चली गई? लेकिन अमित का डर कम नहीं हुआ। Amit thought to himself, I need to find out more about this mobile. He searched the internet for murderous mobile, ghost's phone. He found a news article. A girl had disappeared, and she had a similar phone too. The article mentioned that the girl's name was Ria. She had vanished a year ago, and the police had found no clues. Amit wondered, is this that Ria? Does she want to take me with her? He thought about going to Ria's house. Maybe her family knew something, but it was very late at night. Amit decided, I will go to Ria's house first thing in the morning. सुबह हुई। अमित ने रिया के घर का एड्रेस इंटरनेट पे सर्च किया। रिया का घर एक पुराना मैंशन था। मैंशन बहुत बड़ा और बहुत शांत था। अमित ने दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। अमित ने पूछा, क्या आप रिया की दादी हैं? बुजुर्ग महिला ने हाँ में सर हिलाया। अमित ने रिया के बारे में पूछा। बुजुर्ग महिला ने बताया, रिया एक खूनी मोबाइल के चंगुल में फंस गई। उसने बताया कि रिया को एक पुराना मोबाइल मिला था और उसमें एक भूत था। भूत रिया को अपने साथ ले गया था। अमित ने सोचा, ये वही कहानी है। लेकिन अमित अब भी ये बात मान नहीं पा रहा था। अमित ने बुजुर्ग महिला से पूछा, क्या मैं वो मोबाइल देख सकता हूं?
बुजुर्ग महिला अमित को एक कमरे में ले गई। कमरे में एक टेबल पे एक मोबाइल रखा हुआ था। अमित ने मोबाइल उठाया। मोबाइल की स्क्रीन पे रिया की तस्वीर थी। रिया अमित को देख रही थी और फिर रिया की आवाज आई, अमित, यू आर माइन। अमित ने मोबाइल दूर फेंक दिया। अमित अब पूरी तरह से कन्विंस था, रिया का भूत उस मोबाइल में था। अमित ने सोचा, मुझे रिया की आत्मा को शांति देनी होगी, लेकिन कैसे? अमित ने बुजुर्ग महिला से पूछा, क्या रिया को शांति मिल सकती है? बुजुर्ग महिला ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कुछ करना होगा। बुजुर्ग महिला ने अमित से कहा, तुम्हें रिया को उस मोबाइल से आजाद करना होगा। अमित ने पूछा, लेकिन कैसे? बुजुर्ग महिला ने कहा, मोबाइल तोड़ दो, मोबाइल के साथ रिया का भूत भी नष्ट हो जाएगा। अमित ने हिम्मत जुटाई। उसने मोबाइल उठाया और जमीन पे पटक दिया। मोबाइल टूट गया और फिर एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे रिया की आत्मा को शांति मिल गई हो। अमित ने सोचा, फाइनली रिया हैज फाउंड पीस। लेकिन क्या रिया की आत्मा को सच में शांति मिली या वो अब भी कहीं भटक रही है? कौन जाने।